सो iPhone 14 जिसमें कि 4 मॉडल्स होंगे, 14, 14 मैक्स, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स। इस बार प्रो मॉडल्स और नॉन प्रो मॉडल्स में एप्पल ने काफी डिफरेंस क्रिएट किया है और ये डिफरेंस इतना है कि वो इनफ होगा एक यूजर के दिमाग में क्वेश्चन डालने के लिए कि क्या नॉन प्रो आईफोन मेरे लिए काफी होगा। जितना इन्फो हमें पता है उसके बेसिस पे इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस वीडियो में मैं आपको एप्पल के फ्री शेयर्स भी देने वाला हूं, सो स्टिक अराउंड। तो चलो फिर कंट्रोवर्शियल डिसीजन से स्टार्ट करते हैं। अब ये डिसीजन है iPhone 14 के चिपसेट से रिलेटेड, पर उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। इस साल भी एप्पल 4 मॉडल्स ही रिलीज करेगा। iPhone 14 और 14 मैक्स तो होंगे नॉन प्रो आईफोन्स और 14 प्रो और प्रो मैक्स ऑब्वियसली प्रो आईफोन्स हैं। तो शायद मिनी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और ये जो 14 मैक्स नया ऐड हुआ है इस पे भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हम चिपसेट्स के बारे में बात कर रहे थे तो नॉन प्रो आईफोन्स में आएगी A15 बायोनिक और प्रो मॉडल्स में आएगी नई A16 बायोनिक। तो एप्पल के लिए भी ये काफी बड़ी बात हो जाएगी कि वो 1 साल पुराना चिपसेट एक नए फोन में लेके आ रहा है, क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन, एप्पल स्टेज पे जाके बोलेगा क्या कि वी हैव अ बेटर चिप देन लास्ट ईयर? नहीं, ये तो नहीं बोल सकता। तो वो स्टेज पे जाके इस चीज को जस्टिफाई कैसे करेगा कि इस बार आपको पुरानी चिपसेट मिल रही है? नाउ वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। तो iPhone 13 सीरीज में चाहे प्रो मॉडल है चाहे नॉन प्रो है, दोनों में ही A15 बायोनिक यूज हुआ है, लेकिन जो प्रो मॉडल्स वाली A15 बायोनिक है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। कैसे? उसके अंदर एक CPU कोर और एक GPU कोर एक्स्ट्रा लगी हुई है। तो इस तरह से एप्पल आपको बोलेगा कि लास्ट ईयर जो प्रो मॉडल की चिपसेट थी वो इस बार आपको नॉन प्रो में मिल रही है। वाओ, हाउ कूल इज दैट। बट अगर आप इस चीज को थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये डिसीजन इतना भी बुरा नहीं है। देखो, जनरली एप्पल क्या करता है, वो दुनिया को ये दिखाता है कि हमारे अलावा और कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? तो अगर एप्पल को कोई भी फीचर रिलीज करना होता है तो वो ये बोलता है कि दिस फीचर इज X% बेटर देन आवर प्रीवियस जनरेशन। लेकिन लास्ट ईयर जब एप्पल ने A15 बायोनिक को लॉन्च करा था तो उसने उसको A14 से कंपेयर नहीं करा। उन्होंने कहा It's the fastest CPU in any smartphone. Up to 50% faster than the leading competition. तो उन्होंने अपने आप से कंपेयर नहीं किया, उन्होंने कंपटीशन से कंपेयर किया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन से तो काफी आगे है, तो नंबर्स बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि ये चीज उन्हें भी पता है कि वो ऑलरेडी उस जगह पे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी जायंट लीप वो नहीं ले सकते। ये बात ठीक है कि अगर आप 2-3 साल पुरानी चिप को कंपेयर करोगे तो डिफरेंस डेफिनेटली होगा, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आप कितना ही इंप्रूव कर जाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी कंपटीशन से बेटर हो। कहने का मतलब ये है कि A15 अपने आप में एक बहुत ही एडवांस चिप है आज भी, और जैसे MKBHD ने कहा था, अगर आपको A15 का फोन पकड़ा दें और A14 का पकड़ा दें तो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एप्पल इतना कंट्रोवर्शियल डिसीजन ले रहा है, क्योंकि उनको कैपेबिलिटी का आइडिया है। एक रीजन और भी है और वो पोटेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है। लास्ट 1-1.5 साल में एप्पल ने 5 तरह की मैक चिप्स निकाली है, M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, और अगले साल तक इनको इसकी नेक्स्ट जनरेशन भी रिलीज करनी है जिसका एक वेरिएंट अभी आया है M2, और अभी इनको M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra और M3 नेक्स्ट ईयर के एंड तक रिलीज करने। तो एप्पल के जो रिसोर्सेज है वो मेनली अभी जा रहे हैं मैक चिप्स पे, बिकॉज कुछ टाइम से मैक की जो सेल्स है वो काफी ऐसे स्टैग्नेंट रही थी और M1 के लॉन्च के बाद ग्राफ काफी हद तक ऊपर गया है। तो वो जो लॉस हुआ है उसको एप्पल रिकवर तो करके ही मानेगा। और एक सिंपल सा रीजन और भी है, कॉस्ट। अब ये सबको पता है कि चिप शॉर्टेज जैसे फैक्टर से चिपसेट्स की कॉस्ट बढ़ चुकी है। जैसा मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था कि चाहे शॉर्टेज चली जाए लेकिन कॉस्ट तो फिर भी कम नहीं होगी। तो इस चीज को देखते हुए अगर एप्पल A16 बायोनिक नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर देता है तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा और फिर लोग एप्पल को ही बोलेंगे कि रेट बढ़ा दिया। सो दिस इज ऑल्सो अ पोटेंशियल रीजन कि एप्पल A16 को उस रेट पे मैन्युफैक्चर ना कर पाए। मैं कोई एप्पल को डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बता दिए, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एप्पल को इस चीज में बहुत फायदा दिखेगा और वो करेगा फिर। और एंड्रॉइड वालों सुनो, एप्पल से कुछ भी कॉपी करना, ये कॉपी मत करना कि 1 साल पुरानी चिपसेट डाल के दे रहे हो, लोग कच्चा खा जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप 1 साल पुराने चिपसेट्स को यूज करते हो तो उससे बैटरी लाइफ पे भी तो असर पड़ना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली पढ़ना तो चाहिए। इस चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एप्पल की ग्रोथ बहुत कमाल की रही है और iPhone 14 सीरीज के बाद ऑब्वियसली ग्रोथ बढ़ेगी ही। बाकी कंपनीज जैसे Amazon, Google, Meta, इनकी ग्रोथ भी फिनोमिनल रही है और अब हम भी इस ग्रोथ का पार्ट बन सकते हैं इंडिया से US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। पर US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना क्यों है? पहला रीजन, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। आप US स्टॉक्स में एक शेयर का छोटा सा पार्ट खरीद सकते हो
जबकि इंडिया में आपको एक पूरा शेयर खरीदना पड़ता है। सेकंड रीजन, अनफॉर्चुनेटली डॉलर के सामने रूपी हर साल वीक होते जा रहा है, तो आपको डॉलर अप्रिशिएशन का भी फायदा मिलता है। पहले इंडिया से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर बहुत सारे चार्जेस इन्वॉल्व थे, पर अब आप IND मनी यूज करके यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हो विद 0 अकाउंट ओपनिंग फीस, कमीशन और ब्रोकरेज। और मैं आपको IND मनी के साथ मिलके वर्थ ₹750 के एप्पल स्टॉक्स फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस डिस्क्रिप्शन के लिंक से IND मनी को डाउनलोड करना है, उस पर साइन अप करके जब पहली बार आप अपने यूएस स्टॉक्स अकाउंट में फंड्स ऐड करोगे तो उसके बाद आपको ₹750 के एप्पल स्टॉक्स मिल जाएंगे। और IND मनी से आप यूएस स्टॉक्स में SIP मोड से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एकदम सेफ ऐप है और आज इसे 5 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस यूज कर रहे हैं। सो चेक इट आउट नाउ। और अब हम A15 से होने वाला बैटरी लाइफ का कंसर्न डिस्कस करते हैं। तो A16 की अगर बात करें तो इससे सिर्फ परफॉर्मेंस बूस्ट ही थोड़ी ना मिलेगा, iOS 16 और A16 दोनों मिलके बैटरी लाइफ भी तो बेटर बनाएगी। सॉफ्टवेयर साइड पे देखोगे तो 14 के नॉन प्रो मॉडल्स के पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास तो सिर्फ iOS 16 है जो बैटरी लाइफ इंप्रूव कर सकता है। पर ये जो A15 का एनहांस वर्जन एप्पल यूज करने का सोच रहा है, ये भी तो बैटरी लाइफ की ऑप्टिमाइजेशन में काम करेगा। अब वो बात अलग है कि वो उतनी ज्यादा पावर भी लेगा, लेकिन अगर आप देखोगे 13 प्रो मैक्स की बैटरी लाइफ, तो मेरे को नहीं लगता बैटरी लाइफ 14 मॉडल्स के अंदर कोई बड़ा कंसर्न होगा। और ऊपर से ये भी हो सकता है कि एप्पल थोड़ी बहुत बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ा दे तो ओवरऑल बैटरी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। पर प्रो मॉडल्स में तो बैटरी लाइफ की कोई चिंता है ही नहीं, वो ऑलरेडी आपको 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है, उससे ऊपर कितना चाहिए किसी को। तो एप्पल आके स्टेज पे क्या बोलेगा, योर आईफोन इज गिविंग यू 12 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ व्हिच विल बी रिडिकुलसली हाई। अगला जो एक बड़ा ही वियर्ड सा रूमर है वो है लाइटनिंग पोर्ट को लेके। अब थोड़े दिन पहले नो नेम सीरीज के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि EU जो है वो एप्पल को प्रेशराइज कर रहा है कि वो 2024 से पहले आईफोन्स में USB-C पोर्ट दे। तो इस साल तो Type-C पोर्ट नहीं आएगा, अगले साल का अगले साल देखेंगे। लेकिन जो लाइटनिंग कनेक्टर है उसको इस बार इंप्रूव करा जा रहा है। एप्पल लाइटनिंग पोर्ट को थोड़ा बेटर बना देगा। एक्चुअली USB 3.0 वाला लाइटनिंग पोर्ट आएगा और इस चीज से लाइटनिंग पोर्ट की जो स्पीड है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो रूमर है ये थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। क्यों? आप इस सिचुएशन को दो तरीके से देख सकते हो। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ले लो पहले। अगर एप्पल कोई भी चीज अपग्रेड करता है तो वो थोड़े लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है, ऐसे नहीं अगले साल ही बदल देगा। तो अगर एप्पल ने इस बार लाइटनिंग पोर्ट को अपग्रेड कर दिया तो 2023 में उन्हें USB-C पे तो जाना ही पड़ेगा, तो वो फालतू में अपने रिसोर्सेज को क्यों वेस्ट करेंगे। और अगर एप्पल का प्लान ये है कि वो किसी ना किसी तरीके से EU के इस ऑर्डर को बाईपास कर देंगे तो वो चीज भी देखने लायक होगी। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि एप्पल सिर्फ EU के अंदर Type-C पोर्ट दे देगा और बाकी सारे वर्ल्ड में लाइटनिंग कनेक्टर ही रखेगा। पर जैसे मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था कि एक ही फोन को दो तरीके से मैन्युफैक्चर करना इकोनॉमिकली एक फीजिबल डिसीजन नहीं होगा। और वो जो रूमर्स है कि एप्पल कंप्लीटली पोर्ट ही रिमूव कर देगा, वो भी एक चीज है नोटिस करने वाली। तो ये सिचुएशन सच में देखने वाली है कि एप्पल इस पोर्ट वाली चीज को कैसे अप्रोच करेगा। नेक्स्ट जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है प्रो और नॉन प्रो में, वो है डिस्प्ले। आईफोन के नॉन प्रो मॉडल्स में तो नॉच ही रहेगी और जो प्रो मॉडल्स हैं उनमें आएगी नई पिल शेप नॉच। एंड आई गेस ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है डिफरेंशिएट करने के लिए। अब यहाँ पे भी देखो दो सिनेरियोस बनते हैं। 120 हर्ट्ज की जो डिस्प्ले है वो सिर्फ प्रो आईफोन्स में आती है, नॉन प्रो में नहीं आती। और अगर ये सेम चीज एप्पल 14 सीरीज के साथ भी करता है तो बिल्कुल वर्थ इट ही नहीं होगा 14 के बेस मॉडल को लेना। लाइक आपको 699 या व्हाटएवर 799 के अंदर 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल रही है व्हिच मेक्स नो सेंस एट ऑल। दूसरा एंगल सिचुएशन को देखने का ये है कि एप्पल क्योंकि डिफरेंशिएट करना चाहता है प्रो और नॉन प्रो में, तो वो उसको 120 हर्ट्ज नहीं देंगे। सिंपल है, क्योंकि अगर आपको प्रो और नॉन प्रो को डिफरेंशिएट करना है ना, तो वो जो पिल शेप नॉच है वो इतना बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं बनेगी, लोग उसको इतना ज्यादा नोटिस नहीं करेंगे। फर्क तब पड़ेगा जब कहा जाएगा कि प्रो मॉडल्स के अंदर पिल शेप नॉच भी है और 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी है, तो पलड़ा भारी हो जाएगा प्रो मॉडल्स का। अब मॉडल्स में अगर आपने देखा होगा तो मिनी को हटा दिया गया है, अब हम 14 मैक्स की बात करते हैं। तो एप्पल 14 मिनी रिलीज नहीं कर रहा, वो एक नई चीज ट्राई कर रहे हैं, वो है 14 मैक्स। रीजन बीइंग एक छोटा आईफोन शायद बहुत कम लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन बड़ी डिस्प्ले वाला एक बेसिक आईफोन शायद ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अब बड़ी डिस्प्ले लेने के लिए लोगों को प्रो मैक्स के जितने पैसे देने नहीं पड़ेंगे, वो 14 मैक्स से काम चला सकते हैं। इसके स्पेक्स तो एग्जैक्टली सेम होंगे 14 से, बस डिफरेंस होगा डिस्प्ले का। और मुझे भी ये लगता है कि इसकी मार्केट मिनी से तो ज्यादा है, बिकॉज 2022 में बड़ी डिस्प्ले तो ऑलमोस्ट सबको चाहिए। अभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि क्या हो अगर 14 मैक्स के अंदर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले दे दे और 14 के अंदर ना दे। इंटरेस्टिंग।
अब और क्या डिफरेंस है, ये वही है जो हमेशा होता है कैमरास का, लेकिन इस बार नंबर ऑफ कैमरास का ही नहीं है, हार्डवेयर का भी डिफरेंस बताया जा रहा है। एप्पल का मेन सेंसर जो अभी तक 12 मेगापिक्सल का ही था वो अब 48 का हो सकता है, जो कि आईफोन वर्ल्ड में काफी बड़ी इंप्रूवमेंट होगी और इससे आईफोन के पास 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज भी आ जाएंगी। लेकिन एज यू मे हैव गेस्ड, ये चीज भी प्रो मॉडल्स के साथ ही होगी, जो नॉन प्रो होंगे वो अपने 12 मेगापिक्सल के साथ ही स्ट्रिक्ट रहेंगे। एंड आई थिंक इस बार ये फैक्टर होगा जो डिफरेंशिएट करवा देगा फोटो क्वालिटी में। कुछ छोटी मोटी चीजें और भी हैं, जैसे कि इस बार प्रो मॉडल्स के अंदर जो चैसी का डिजाइन है वो टाइटेनियम से बनाया जाएगा इंस्टेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। और ऐसा एप्पल कर भी सकता है क्योंकि उसने ये चीज ऑलरेडी एप्पल वॉच के महंगे वर्जन्स के साथ करी हुई है। अब टाइटेनियम यूज करने से ऑब्वियसली फोन थोड़ा सा महंगा तो हो ही जाएगा, लेकिन ऑन द अदर साइड टाइटेनियम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। और एप्पल वेपर कूलिंग देने के भी प्लान में, और काफी लोगों का मानना है कि वेपर कूलिंग तो चाहिए ही होगी, बिकॉज एक तो प्रो मॉडल्स की कंप्यूटेशन पावर और दूसरा उनकी हाई कनेक्शन स्पीड्स की वजह से उनको ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली आईफोन वैसे ही बहुत ज्यादा हीट होते हैं। और अब सैमसंग भी ये सिस्टम यूज करने लगा है ताकि हैवी स्ट्रेस में डिवाइस थोड़ा ठंडा रहे। और आईफोन 14 सीरीज की जो लीक लॉन्च डेट है वो है सितंबर 13। अब अगर ये लीक ना भी होता तो भी काइंड ऑफ पता ही है कि आईफोन सितंबर में ही आते हैं। और 14 सीरीज के साथ साथ एप्पल वॉच सीरीज 8 और नए एयरपॉड्स प्रो भी आएंगे। तो ऑन एंड ऑन सारे डिफरेंसेस को देखते हुए इतना समझ आता है कि एप्पल बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि वो प्रो मॉडल्स को नॉन प्रो से डिफरेंशिएट कर सके ताकि प्रो मॉडल्स की सेल्स बढ़े। एंड बाय द वे, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ सीन थोड़ा अलग चलता है। और जिस तरह से भी चीजें दिख रही है, आई थिंक एप्पल के लिए स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत काम तो करेगी, प्रो मॉडल्स की सेल्स कुछ तो बढ़ेंगी। लेकिन अभी तक फोन नहीं आया, फिर भी मैं कह देता हूँ आपको प्रो मॉडल लेने की कोई जरूरत नहीं है। A15 बायोनिक 14 के साथ आपका काम 3-4 साल तक चलाएगा, चाहे आप इंटेंस गेमिंग करते हो, जो मर्जी करते हो, मोर देन सफिशिएंट होगा। एंड बाय द वे, एज प्रॉमिस्ड नथिंग फोन 1 ऑर्डर कर दिया था। डिलीवरी डेट देख लो, 28 तारीख की दिखा रहा है, 12 तारीख को ऑर्डर किया था, 23 तारीख को शिप होना था, शिप भी नहीं हुआ। वाह भाई वाह फ्लिपकार्ट वालों। हाँ, गलती मेरी है, मैंने जोश में आगे 128 GB वाला ऑर्डर कर दिया था। जो भी है, इसका रिव्यू आएगा कुछ टाइम बाद। बाकी ट्विटर वालों को ना ऐसी न्यूज ऑलमोस्ट लाइव मिल जाती है, सो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर एज वेल। और अब अगर आपको सोनी की स्मार्टफोन स्ट्रेटेजी समझनी है, देन क्लिक हियर। और अगर आपको ये समझना है कि फोन के प्राइसेस दिनों दिन बढ़ क्यों रहे हैं, देन क्लिक हियर। और डिस्क्रिप्शन के लिंक से IND मनी डाउनलोड करके अपने फ्री एप्पल शेयर्स को क्लेम करना मत भूलना। सो दैट इज इट फॉर टुडे। फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू so much for watching. I am Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.